नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 15 देखने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट का। इसमें क्या बात कही गई है कि कुछ अन्य मामलों में समय का अपवर्जन। अब जो कई अन्य ऐसे मामले बताए गए हैं जहां पर समय का अपवर्जन किया जाएगा। तो पहला बताता है कि किसी ऐसे वाद के या ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिए यदि कोई व्यक्ति वाद या डिक्री का निष्पादन कराना चाहता है तो उसके पहले क्या हो गया है, जिसका संस्थित या निष्पादित किया जाना किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया है। मतलब कोई व्यक्ति है, वो वाद लगाना चाहता है या डिक्री का निष्पादन कराना चाहता है, उसको व्यादेश, न्यायालय के व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया हो, तो परिसीमा काल की संगणना में यदि वह टाइम पीरियड जब गिना जाएगा कितना टाइम मिला था, तो व्यादेश और आदेश का जो टाइम है वो घटा दिया जाएगा। और कौन सा टाइम घटा दिया जाएगा, तो इसमें ये बताया है कि जिस दिन वह निकाला गया था और वह जिस दिन उसका प्रत्याहरण किया गया था, मतलब जिस दिन ऐसा ऑर्डर दिया गया था और जिस दिन ऐसा समाप्त हुआ था, उस दिन को भी यहाँ पर अपवर्जित कर दिया जाएगा। पहली बात तो यह है कि व्यादेश और आदेश के जितना टाइम लगा है, जितने टाइम तक ये रहा है इन्फोर्स में, वो टाइम हटा दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। और दूसरा बताता है जिस दिन निकाला था और जिस दिन उसको स्वीकार किया गया था, जिस दिन हटाया गया था, जिस दिन निकाला था और जिस दिन हटाया गया था, वो दिन भी यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब जो सब क्लॉज 2 है वो ये बताता है किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की अपेक्षाओं के अनुसार किसी अधिवाद के परिसीमा काल की संगणना करने में जिसकी सूचना दी गई है या जिसके लिए सरकार, इसमें सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व सम्मति या मंजूरी अपेक्षित है। ऐसी सूचना की कालावधि या यथास्थिति ऐसी सम्मति अथवा मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। अब इसमें ऐसा है, यदि सरकार की मंजूरी लेनी है, तो यदि सरकार के खिलाफ हमें बात लाना होता है तो सीपीसी जो 80 है वो ये बताता है कि 2 माह तक वेट करना पड़ता है, ठीक है। और तो यदि 2 माह तक वेट करना पड़ेगा तो 2 माह का क्या होगा, तो 2 माह को घटा दिया जाएगा। इसमें यही बताता है कि यह ऐसे सूचना दी गई है, मतलब सूचना दी गई है 80 के तहत, या जिसके लिए सरकार की किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व सम्मति या मंजूरी अपेक्षित है 86 और 87। ऐसी सूचना की कालावधि या यथास्थिति ऐसी सम्मति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय वर्जित कर दिया जाएगा। मतलब जब तक कि ऐसी सूचना का जो टाइम है उसे हटा दिया जाएगा, और जिस दिन वह निकाली जाती है और जिस दिन स्वीकार की जाती है, एक तरीके से ये कह देते हैं, तो उस दिन को भी यहाँ पर हटा दिया जाएगा। स्पष्टीकरण बताता है कि सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की सम्मति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय का अपवर्जन करने में वह तारीख जिसको सम्मति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था और वह तारीख जिसको सरकार या अन्य प्राधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ, दोनों गिनी जाएंगे। मतलब इसमें यह बताया है कि जितना टाइम सरकार के खिलाफ जैसे यदि बात लगाना है तो 80 के तहत क्या बताता है कि 2 माह तक वेट करना पड़ेगा, तो 2 माह तो एक्सक्लूड होगा ही। उसके साथ साथ स्पष्टीकरण ये बताता है कि जिस दिन ऐसा आदेश आवेदन किया गया था उस आवेदन का जो दिन है उसे भी घटा दिया जाएगा, और जिस दिन ऐसे जिसको यह सरकार अन्य प्राधिकारी आदेश प्राप्त हुआ, मतलब जिस दिन आदेश प्राप्त हुआ या जिस दिन आवेदन किया, उसको भी यहाँ पर हटा दिया जाएगा। यहाँ भी 3 प्रकार की चीज़ों की बात की गई है, यहाँ भी 3 प्रकार को, यहाँ पर व्यादेश आदेश है और जिस दिन निकलता है और जिस दिन उसका घटा दिया जाता है। मतलब जिस दिन व्यादेश जिस दिन से लगता है उस दिन को, वह दिन जिस दिन उसका प्रत्याहरण किया जाता है, मतलब जिस दिन वह हटाया जाता है, जिस दिन निकाला जाता है उसको हटाया जाता है। और इसमें यह है कि जिस दिन के लिए आवेदन किया जाता है और जिस दिन क्या हो जाता है कि आवेदन करने के साथ साथ स्पष्टीकरण बताता है आवेदन करने की तारीख को, और अन्य प्राधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ है तो उसको भी यहाँ पर घटा दिया जाएगा। अब जो 3rd क्लॉज है वो ये बताता है किसी व्यक्ति को दिवालिया न्याय निर्णित करने की कार्यवाही में नियुक्त किसी रिसीवर या अंतरिम रिसीवर द्वारा या किसी कंपनी के परिसमापक की कार्यवाही में। अब इसमें ये बताया है यदि किसी व्यक्ति को क्या करना है, दिवालिया न्याय निर्णित करना है करने के लिए कार्यवाही में। अब उसके लिए जो कार्यवाही की गई है, नियुक्त किसी रिसीवर या अंतरिम रिसीवर द्वारा या किसी कंपनी के परिसमापक, मतलब यदि दिवालिया न्याय निर्णित करना है तो रिसीवर या अंतरिम रिसीवर को नियुक्त करने में और कंपनी का परिसमापन होना है तो कार्यवाही में नियुक्त किसी ऐसे समापक या अनंतरिम समापक द्वारा। मतलब इनके लिए ये जो व्यक्ति होते हैं तो किए गए किसी वाद या डिक्री के निष्पादनार्थ आवेदन की परिसीमा काल की संगणना में वह कालावधि अपवर्जित कर दी जाएगी जो ऐसी कालावधि को संचित करने की तारीख को प्रारंभ होकर यथास्थिति रिसीवर या समापक की नियुक्ति की तारीख से 3 मास के अवसान पर समाप्त होती है। मतलब ऐसा है कि जब तक 3 महीने तक इन लोग को जैसे नियुक्त किया जाता है, ठीक है, रिसीवर वगैरह को नियुक्त किया जाता है दिवालिया के लिए, और समापक वगैरह इनके लिए अनंतरिम समापक किसके लिए, कंपनी के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अब वह कालावधि अपवर्जित कर दी जाएगी जिस दिन ऐसा आदेश निकाला था, संस्थित किया गया था, कार्यवाही को संचित करने की तारीख को प्रारंभ होकर
ठीक है, जो ऐसी कार्यवाही को संस्थित करने की वह यहाँ से पढ़ते हैं, इसमें ये बताता है कि वह कालावधि अब वर्जित कर दी जाएगी। कौन सी? जो ऐसी कार्यवाही को संस्थित करने की तारीख को प्रारंभ होकर, मतलब जिसको ऐसी जिस दिन ऐसा कार्यवाही को प्रारंभ हुआ था जिस दिन, तो उस दिन को भी हटा दिया जाएगा। या रिसीवर या समापक की नियुक्ति की तारीख से, जिस दिन रिसीवर या समापक नियुक्त किया गया था उस तारीख से 30 मास के अवधान पर समाप्त हो जाती है। मतलब ये है कि रिसीवर या समापक को जब नियुक्त किया जाता है तो उसके 3 महीने एक्स्ट्रा तक चल सकती है, उसके बाद वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसको अपवर्जित किया जा सकेगा। ये जो 3 माह है उसे भी अपवर्जित किया जा सकेगा। जैसे ही समापक या रिसीवर नियुक्त हो जाता है उसके 3 मास तक उसे अपवर्जित किया जा सकता है और बाकी फिर नहीं। फिर चौथा बात ये करता है कि किसी डिग्री के निष्पादन में हुए विक्रय में, अब ऐसा है, इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि जो ए है वो क्या करता है, 20,000 में अपना कुछ सामान, मोटरसाइकिल, बाइक क्या करता है, बी को बेच देता है। ठीक है, कहता है, करार करते हैं ये दोनों। ए कहता है कि मैं तुम्हें 20,000 में अपनी बाइक दे दूंगा। अब जो बी है, बी क्या करता है, पैसे दे देता है ए को। ठीक है, पर जो बाइक है, ए बाइक नहीं देता है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये है कि यदि जो अब ए है, ए ने अपनी बाइक नहीं दी तो बाद कौन लाएगा? इसने पैसे दे दिए, तो बी के बाद लाने से पहले ए चला जाता है न्यायालय में और कहता है, क्या कहता है, इसको एक बार पढ़ के देखते हैं। किसी डिग्री के निष्पादन में हुए विक्रय में कि क्रेता द्वारा कब्जे के लिए वाद की परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान विक्रय अपास्त कराने के लिए कोई कार्यवाही अभियोजित की जाती है। मतलब ये है कि यदि जो क्रेता है वह संपत्ति को खरीदता है, पैसा दे देता है, उसने पैसा दे दिया था कि मुझे अपनी बाइक दे दो, बी ने पैसा दे दिया था पर उसे कब्जा नहीं मिला, मतलब बाइक नहीं मिली थी। अब कब्जा नहीं मिला, इसके लिए वो वाद लाने वाला था। वाद लाने के पहले क्या हो जाता है, जो ए है वो न्यायालय में चला जाता है और क्या कहता है कि मुझे ऐसा विक्रय अपास्त कराना है। तो जो टाइम वो कहता है उसको क्या कर दिया जाएगा, अपवर्जित किया जाएगा। किसी डिग्री के निष्पादन में हुए विक्रय में विक्रय हो गया, उसने अपनी बाइक विक्रय, एक तरीके से उसने पैसा दे दिया, जो वी है उसने पैसा दे दिया और ए ने उससे कब्जा नहीं दिया। विक्रय में कि क्रेता द्वारा कब्जे के लिए वाद परिसीमा काल की संगणना में, मतलब कब्जे के लिए जो क्रेता है वो वाद लाएगा कि मुझे क्या है, कब्जा नहीं दिया गया है, संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान विक्रय अपास्त करने के लिए, मतलब जो विक्रय है उसको अपास्ती करने के लिए जो ए आवेदन लगाता है। ठीक है, अब उस टाइम में जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता है कि विक्रय ऐसा अपास्त होना है या नहीं होना है, तो वह टाइम अपवर्जित कर दिया जाएगा। फिर से देखते हैं, जो ए है वह क्या करता है, 20,000 में बी से करार करता है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक दे दूंगा। बी यहाँ पर पैसा दे देता है 20,000 और ए है वो कब्जा नहीं देता बी को। ठीक है, अब जब ए कब्जा नहीं देता बी को, तो जो बी है वो बात लाएगा ए के खिलाफ। परंतु तो इस यहाँ पर ये बताता है कि जब बी है वो कब्जे के लिए वाद लाएगा ए के खिलाफ, तो ए पहले न्यायालय में चला जाता है और वह कहता है मैं ऐसे विक्रय को अपास्त कराना चाहता हूँ। अब जब तक न्यायालय का ऐसा ऑर्डर नहीं आ जाता है कि अपास्त कराना है या नहीं कराना है, तो जब तक ऐसा ऑर्डर नहीं आ जाएगा तब तक जो वो टाइम है, जब तक न्यायालय में लगा हुआ टाइम है कब्जा के लिए क्रेता को, तो क्या है कि जो जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक वो टाइम अपास्त कर दिया जाएगा। उसके बाद ही क्रेता का टाइम स्टार्ट होगा कब्जे के लिए, यदि वह वाद लाना चाहता है तो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो 5th पॉइंट है वो ये बताता है किसी बात की परिसीमा काल की संगणना करने में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान प्रतिवादी भारत में तथा भारत के बाहर के उन राज्य क्षेत्रों में से जो केंद्रीय सरकार के प्रशासक के अधीन अनुपस्थित रहा हो। इसमें ये बता दिया गया है कि यदि जो वादी है, वाद की परिसीमा काल की संगणना में वाद है उसकी संगणना करनी है, तो उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी अगर भारत से बाहर रहा है किसी भी कंडीशन में रहा है, अगर वो भारत से बाहर रहा है तो वादी ऐसा वाद नहीं ला सकता, मतलब, और अगर नहीं लाया है जब, तो फिर क्या है, उस टाइम को अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो 5th तो ये बताता है, पहले से देखते हैं। पहला ये बताता है कि यदि न्यायालय, पहला बताता है किसी वाद के लिए, किसी डिक्री के निष्पादन के लिए यदि न्यायालय द्वारा आदेश या व्यादेश द्वारा उसको रोक दिया गया है, तो वह जब तक आदेश या व्यादेश ऐसा लागू रहता है वह टाइम, और जिस दिन ऐसा आदेश दिया गया था आदेश और व्यादेश के लिए, ठीक है, तो वह टाइम अपवर्जित कर दिया जाएगा। और जिस दिन ऐसा ख़त्म किया गया था आदेश या व्यादेश का ऑर्डर, तो उसको भी अपवर्जित कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये करता है कि किसी तत्व में प्रवृत्ति विधि की अपेक्षाओं के अनुसार परिसीमा काल की संगणना में सूचना की गई। अब ऐसा है कि यदि
जैसे CPC 80 देखते हैं, सूचना की जाती है 86 और 87 के तहत, जैसे कि टाइम लगना है किसी सरकार के खिलाफ बात लाना है, तो एग्जाम्पल हमने देखा था कि यदि सरकार के विरुद्ध लाना है तो 2 माह तो लगेगा ही सूचना प्राप्त करने में। तो अब जो 2 माह हैं, जो टाइम है इनकी अनुमति वगैरह लेने का, उस टाइम को अब वर्जित कर दिया जाएगा। और जिस दिन ऐसा आवेदन किया जाता है और जिस दिन ऐसा ऑर्डर आता है, उस टाइम को भी यहाँ पर अब वर्जित कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण ये बताता है। अब जो तीसरा है वह यह बताता है कि यदि जो व्यक्ति है वह दिवालिया न्याय निर्णीत होता है या फिर कंपनी के परिसमापक के लिए समापक नियुक्त होता है, तो ऐसे में क्या होगा, तो वह अब वर्जित कर दिया जाएगा। ऐसी कार्यवाही को संचित करने में तारीख को प्रारंभ होगा जिस दिन ऐसी कार्यवाही के लिए प्रारंभ हुई थी, अवधि कार्यवाही के लिए संचित किया गया था पहली बार। यथास्थिति रिसीवर या समापक की नियुक्ति, मतलब जो टाइम जिस दिन वो संचित किया गया था और संचित के बाद रिसीवर की नियुक्ति और समापक की नियुक्ति की तारीख से, मतलब इनकी नियुक्ति हो जाती है, रिसीवर या समापक की नियुक्ति हो जाती है। रिसीवर की नियुक्ति होती है दिवालिया के लिए और समापक की नियुक्ति हो जाती है कंपनी के परिसमापक के लिए। इनकी नियुक्ति से 3 मास तक का जो समय है उसको अब वर्जित कर दिया जाएगा। अब जो चौथा पॉइंट है वो ये बताता है कि यदि जो क्रेता है, क्रेता ने पैसा दे दिया है और उसे कब्जा नहीं मिला है संपत्ति का, ठीक है, तो यदि संपत्ति का कब्जा नहीं मिला है और उसका वाद लाने के पहले जो विक्रेता है जिसने संपत्ति बेची थी और उसने कब्जा नहीं दिया था, वो न्यायालय में जाता है और कहता है कि मैं इस विक्रय को अपास्त कराना चाहता हूँ, मतलब मुझे मेरी संपत्ति अपने पास रखना है, मैं इनके पैसे दे दूंगा। अब जब न्यायालय का ऑर्डर आएगा, जो जितने टाइम न्यायालय का ऑर्डर आने में लगा है कि ऐसा विक्रय अपास्त होगा या नहीं होगा, तो वह टाइम अब वर्जित कर दिया जाएगा। उतना समय अब वर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान विक्रय अपास्त कराने के लिए कोई कार्यवाही अभियोजित की जाती है, ठीक है। अब जो 5th क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि जो व्यक्ति है, प्रतिवादी है, वह भारत से बाहर है, तो उस दशा में जब तक वह भारत से बाहर रहता है उस समय को अब वर्जित कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।